कैसे हैं दोस्तों। बहुत दिनों बाद मैं अपने होम टाउन बरेली में हूं और आज से मैं एक सिलसिला भी शुरू करने जा रहा हूं मेरे डेली वीलॉग चैनल पर। मुझे बहुत सारे मेरे दर्शक हैं जो अपनी रचनाएं भेजते हैं या वो रचनाएं भेजते हैं जो उन्हें पसंद आई होती हैं। तो ऐसे ही मेरे एक दर्शक हैं जोधपुर से, अरुण पंचारिया जी। ये इन्होंने मुझे एक पंक्तियाँ कुछ भेजी हैं, वो मैं आपको इसमें पढ़कर सुनाने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपको कुछ नज़ारे दिखा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं यात्रा करके बरेली तक पहुंचा और बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि मैं एक बहुत छोटे से एयरक्राफ्ट में सफ़र कर रहा था। तो मुझे उसको देखकर ये याद आ गया कि कुछ समय पहले तक बरेली और मुंबई के बीच में सिर्फ ट्रेन से ही कनेक्शन था। कोई एयरपोर्ट तो था, लेकिन वो सैन्य एयरपोर्ट है तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन अब बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर पाते हैं और छोटे छोटे शहरों को जोड़ा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि भारत एक तरह से बढ़ रहा है। और आज जब उस छोटे से एयरक्राफ्ट में मैं घुस रहा था तो मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था। ये एक वक्त था कि हफ्ते में एक ही बार ट्रेन चला करती थी मुंबई से बरेली के बीच में, लेकिन अब हमारा भारत काफ़ी बदल गया है, तो अच्छा लग रहा है। खैर, मैं आपको ये लाइनें सुनाता हूँ जो मुझे अरुण पंचारिया जी ने भेजी हैं जोधपुर से। इसका टाइटल है आखिर क्यों। आखिर क्यों, चाहे हज़ारों स्त्री से उसके संबंध हों, चाहे कई नाजायज़ अनुबंध हों, लेकिन पुरुष कभी वैश्या नहीं कहलाते। चाहे वो कितने ही प्रपंच कर लें और इससे कितने ही प्राण हर लें, लेकिन पुरुष कभी डायन नहीं कहलाते। अपनी खानदानी अस्मत कोठों पर बेचाता है, नज़रें पराई स्त्री पर चाहे लगाता है, लेकिन पुरुष कभी कुल्टा नहीं कहलाता है। चाहे ये कितने ही क्रूर स्वभाव के हों, चाहे कितने ही घृणित बर्ताव के हों, लेकिन पुरुष कभी चुड़ैल नहीं कहलाते। यहाँ तक कि दो पुरुषों के झगड़े में, घर से लेकर सड़क तक के रगड़े में स्त्रियों के नाम पर ही गालियाँ दी जाती हैं और फिर शान से ये मर्द कहलाते हैं। क्यों डायन, कुल्टा, चुड़ैल, वैश्या, बदचलन केवल नारियां ही कहलाएं? क्या इन शब्दों के पुल्लिंग शब्द पितृसत्तात्मक समाज ने नहीं बनाए? क्या यहाँ कोई ऐसा पुरुष है जिसे सड़क पर चलते हुए ये भय लगता हो कि अकस्मात ही पीछे से तेज़ रफ्तार से एक स्कॉर्पियो आएगी और उसमें बैठी 4 महिलाएं जबरन उसे गाड़ी में उठाकर ले जाएंगी, उसका बलात्कार करेंगी और किसी सुनसान जगह पर अधमरी हालत में एक बड़े पत्थर से उसका सिर कुचल देंगी? वाकई प्रश्न तो खड़े करती है ये कविता। और मैं सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। आप लोग भी अपनी कविताएँ, आपको जो अच्छी लगती हैं रचनाएँ भेज सकते हैं। मैं उसे अपने डेली वीलॉग चैनल पर यूट्यूब पर लगाता रहूँगा और उसे फेसबुक पर भी शेयर करता रहूँगा, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सारे मैसेजेस भेजते हैं और कई बार मेरा मन होता है मैं उन सारे मैसेजेस को पढ़कर जवाब दूं, लेकिन वो संभव नहीं है। तो एक तरीका अच्छा हो सकता है कि आपके जो भी मैसेजेस आएंगे जो मुझे अच्छे लगेंगे, मैं उनको इस तरह से यहाँ पर रिसाइट करूँगा, पढ़ूँगा। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएँ आप लोग भेजते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मैसेजेस आप लोग भेजते हैं। कई बार मैं उनसे मोटिवेटेड फील करता हूँ और कई बार मैं उसे अपने मोटिवेशन वाले पेज पर भी शेयर करता हूँ। तो कुल मिलाकर आज का दिन तो खैर काफ़ी लंबा रहा, एक यात्रा रही मुंबई से बरेली तक की। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से आपके साथ जुड़ा रहूँ। और आप लोग मुझे बता सकते हैं इस डेली वीलॉग चैनल पर आप और क्या क्या देखना चाहेंगे।